हेलो फ्रेंड्स आज हम करेंगे एचपी कलर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को हम डिस्कस करेंगे। और इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे वो न केवल एचपी कलर के एग्ज़ाम के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इसके अलावा हमारे हिमाचल प्रदेश में एचपी एसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं, वो चाहे एचपी टीजीटी का एग्ज़ाम हो, वो चाहे एचपी टैट का एग्ज़ाम हो, वो चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हो, एचपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, जितने भी एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं उन सभी एग्ज़ाम के लिए जो क्लासेस मोर देन सफिशेंट है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं वीडियो में। तो वीडियो में सबसे पहले हम जो इसके करंट के जो क्वेश्चंस है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये 2017 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। तो करंट के क्वेश्चन तो हमारे पास अभी ये पूछे नहीं जाएंगे क्योंकि 3 साल पुराने हैं। इन सभी क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं। 16 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, हिमाचल के क्वेश्चन नंबर है 16। हिमाचल का अक्षरश अर्थ है, ठीक है। हिमाचल लिटरली मीन्स, ऑप्शन ए है ग्रीनलैंड बेल्ट, ऑप्शन बी है हिमाचित पहाड़ों की भूमि, ऑप्शन सी है हिमालय के पहाड़ों में स्थित भूमि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का फ्रेंड सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास प्राचीन लोगों को शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी, ठीक है। जो प्राचीन लोग थे उनको शिवालिक पहाड़ियाँ किस नाम से ज्ञात थी, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। और जो इसका सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए मानक पर्वत। तो शिवालिक पर्वत को मानक पर्वत के नाम से भी पुकारा जाता है। और शिवालिक पर्वतों की जो मैक्सिमम हाइट होती है वो होती है 1500 मीटर, ठीक है। मैक्सिमम हाइट होती है जो 1500 मीटर होती है। इसके अलावा जो शिवालिक पर्वत होते हैं फ्रेंड्स, जो शिवालिक पर्वत होते हैं वो पाए जाते हैं कांगड़ा के निचले क्षेत्र, ठीक है, कांगड़ा के निचले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा उन्ना, ठीक है, बिलासपुर, सोलन और सिरमौर के जो निचले क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में पाए जाते हैं मानक पर्वत जहाँ शिवालिक पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। ब्यास नदी कहाँ से निकलती है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। और जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी रोहतांग दर्रे थे, ठीक है। रोहतांग दर्रे ब्यास कुंड से निकलती है ब्यास नदी। और ये ब्यास नदी जो है ये मनाली से चल करके, ठीक है, मनाली जो कि कुल्लू में पड़ता है, मनाली से चल करके फिर ये मंडी में इंटर करती है, ठीक है। मंडी में इंटर करती है, मंडी के बाद ये कांगड़ा में इंटर करती है, ठीक है। कांगड़ा के बाद इसका कुछ हिस्सा हमीरपुर में भी जाता है। और इसके बाद ये कांगड़ा के मिरथल, ठीक है, कांगड़ा में मिरथल, कांगड़ा में इंदौरा के पास पहुंच करके ये मिरथल पंजाब में मिल जाती है। और इस तरीके से ये पंजाब में चली जाती है फिर। तो इस तरीके से ये मनाली से शुरू होकर के पंजाब में मिरथल तक जाती है। और फ्रेंड्स जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी के अलावा जो शिवकी दर्रा है, ठीक है, शिवकी दर्रा जी किन्नौर में है, ठीक है। और किन्नौर में शिवकी दर्रे से ही सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में इंटर करती है। और जो सतलुज नदी है ये किन्नौर से चल करके आगे शिमला से होते हुए फिर बिलासपुर से होते हुए ये पंजाब में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, ठीक है। दूधो और पार्वती हिम नदियां हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो 19 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी कुल्लू में। तो फ्रेंड्स कुल्लू में है दूधोन और पार्वती हिम नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है, ठीक है। चोबिया या शोबिया दर्रा किसकी सीमा पर स्थित है। तो ये है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए चंबा और लाहौल पे, ठीक है। चोबिया दर्रा जो है वो चंबा और लाहौल में है। और चंबा में ये कहाँ है, ये है भरमौर में, ठीक है, भरमौर से लाहौल में है ये। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास चंबा में बहुत सारे दर्रे हैं, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध दर्रे हैं जिसमें पादरी दर्रा भी है।
इसके अलावा कई और दर्रे हैं, और लाहौल स्पीति में बहुत सारे दर्रे हैं, जैसे बारालाचा दर्रा, ठीक है, शिव किला दर्रा, और भी रोहतांग दर्रा, कुंजम दर्रा, ठीक है, प्रसिद्ध दर्रे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हैंगरैंग घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, हैंगरैंग घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, और जो 21 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, किन्नौर। ठीक है, किन्नौर में है हैंगरैंग घाटी। तो फ्रेंड्स, किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में सतलुज नदी निकलती है शिव की दर्रे से। किन्नौर में एक प्रसिद्ध घाटी है सांगला घाटी, ठीक है, सांगला घाटी, और जिसको सुंदर घाटी के नाम से भी पुकारा जाता है। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर में फ्रेंड्स, किन्नौर में एक हमारे पास प्रसिद्ध स्थल भी है, और किन्नौर से ही काफ़ी ज़्यादा जल विद्युत परियोजना भी शुरू की गई हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर बात करें चंबा में, तो चंबा में हमारे पास चंबा की अरावी नदी काफ़ी प्रसिद्ध है। ठीक है, चंबा में गद्दी जनजाति बड़े पैमाने पर रहती है। ठीक है, इसके अलावा मंडी में हमारे पास काफ़ी प्रमुख स्थल हैं। रिवालसर झील मंडी से निकलती है। ठीक है, मंडी में है रिवालसर झील, बहुत ही फेमस झील है। इसके अलावा सिरमौर में भी काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनको बाद में हम चर्चा करते रहेंगे साथ साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिवपुरी झरना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हमारे पास गिवन है, और जो शिवपुरी झरना है वो है सिरमौर में। ठीक है, सिरमौर में एक प्रमुख झरना है शिवपुरी झरना। इसके अलावा कुल्लू में मणिकर्ण झरना काफ़ी फेमस है, गर्म झरना है जी। ठीक है, मंडी में तत्तापानी। नेक्स्ट हमारे पास, सुखसर झील इसके समीप स्थित है। ठीक है, सुखसर झील जो है वो किसके समीप स्थित है? ऑप्शन हमारे पास गिवन है। तो सुखसर झील जो है वो, इसका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रिवालसर, जो कि मंडी में है, उसके निकट है सुखसर झील। नेक्स्ट है सैपरून घाटी है। ठीक है, सैपरून घाटी है वो किस जिले में है? ऑप्शन हमारे पास गिवन है, और जो सैपरून घाटी है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर ए, सोलन में पाई जाती है सैपरून घाटी। नेक्स्ट है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? ठीक है, ये वही शिवालिक पहाड़ियाँ जिनकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 1500 मीटर। और शिवालिक पहाड़ियों में कौन निवास करते थे? तो फ्रेंड्स 25 का सही आंसर है वो है दास। पांडवों ने संभवतः अपना 12 वर्ष का वनवास जहाँ बिताया। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है, और जो 26 का सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर सी, महाशु। और महाशु कहाँ पड़ता है जी? ये पड़ता है शिमला में। ठीक है, ये प्राचीन हिमाचल का एक जिला भी था। जब हिमाचल प्रदेश बना था तो उस समय 4 जिले थे, उसमें एक शिमला था, नहीं उसमें एक महाशु था, सिरमौर था, मंडी था और चंबा था। जब 15 अप्रैल 1948 में हिमाचल प्रदेश का जन्म हुआ था, तो उस समय महाशु एक जिले के रूप में व्यवस्थित था। नेक्स्ट हमारे पास, किरात एवं आर्य युद्ध में किरात राजा शंबर की सहायता किसने की थी? तो 27 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, भेरची ने। ठीक है, किरात और आर्य के युद्ध में किरात की जो युद्ध सहायता की थी वो की थी किसने? बैरची ने। कहलूर, जिसको बिलासपुर कहा जाता है, कि कहलूर का संस्थापक कौन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। नेक्स्ट हमारे पास, ईस्वी 920 में किसकी राजधानी को ब्रह्मपुर से चंबा स्थानित किया गया? ठीक है, और जो 29 का सही आंसर है फ्रेंड्स वो है 29 का सही आंसर वो ऑप्शन नंबर सी, साहिल बर्मन ने। ठीक है, साहिल बर्मन ने 1920 में ब्रह्मपुर से चंबा राजधानी स्थानांतरित किया।
कुल्लू वंश के राजाओं की प्रारंभिक गद्दी कहाँ थी? ठीक है, द अर्लिएस्ट सीट ऑफ द राजस ऑफ कुल्लू डायनेस्टी वाज एट। तो 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, प्रयाग। ठीक है। एम के गांधी ने 1921 में पहली बार शिमला की मुलाकात ली थी और यहाँ ठहरे थे। तो कहाँ ठहरे थे 1921 में? मोहनदास करमचंद गांधी शिमला में जो मुलाकात हुई थी इनकी 1921 में जो आए थे, और जो कहाँ ठहरे थे? ये ठहरे थे शांति कुटीर। धामी सत्याग्रहियों के नेता कौन था? ठीक है, धामी सत्याग्रही जो धामी गोलीकांड हुआ था उनका प्रमुख नेता कौन था सत्याग्रहियों का? ऑप्शन हमारे पास गिवन है। 32 का सही आंसर वो है भागमल सोठा। ठीक है, भागमल सोठा। नेक्स्ट है जड पाए जाते हैं। ठीक है, जड पाए जाते हैं। 33 का सही आंसर है वो है पांगी में। और पांगी कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है चंबा में। ठीक है, रामपुर पड़ता है शिमला में, हैंगरंग घाटी किन्नौर में, सांगला घाटी भी किन्नौर में। ठीक है, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट घाटी हैं और ये किन्नौर में पाई जाती हैं, और रामपुर बुशेर पड़ता है शिमला में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, शिमला का गैयटी थिएटर इस वर्ष खुला था। ठीक है, द गैयटी थिएटर ऑफ शिमला वाज ओपनड इन द ईयर। तो किस वर्ष खुला था? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1887 में। बकरमाला उत्सव हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो 35 का सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मंडी। ठीक है, जो बकरमाला जो उत्सव होता है वो मंडी में मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास फ्रेंड्स कांगड़ा में, तो कांगड़ा में बहुत सारे उत्सव हैं, और जैसे ब्रजेश्वरी मेला लगता है, ज्वालामुखी मेला लगता है नवरात्रों के समय में, इसके अलावा चामुंडा मेला लगता है। ठीक है, ऐसे भी कई प्रसिद्ध मेले हैं हिमाचल के कांगड़ा में। तो शिमला में रामपुर मेला लगता है, चंबा में सूही मेला लगता है। ठीक है, मंडी में शिवरात्रि प्रमुख है, चंबा का मिंजर मेला प्रमुख है जो कि अगस्त महीने के पहले सप्ताह में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, अमृता जो शेरगिल है वो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, और 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शिमला। तो शिमला से संबंधित है अमृता शेरगिल। सूरज दी पहली किरण पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई हैं, इसमें सूरज दी पहली किरण किसने लिखी थी? 37 का सही आंसर है इनमें से किसी ने भी। इसके अलावा शांता कुमार ने बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी हैं जिसमें लाजो प्रमुख है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। ठीक है, शैनन जल विद्युत शक्ति हाउस स्थित है। शैनन हाइडल पावर हाउस इज लोकेटेड एट। 38 का सही आंसर वो है जोगिंदरनगर में। ठीक है, जोगिंदरनगर कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है मंडी में। ठीक है, इसके अलावा चंबा में, तो चंबा में हमारे पास, ठीक है, चंबा में हमारे पास रावी नदी के ऊपर प्रमुख बनाई गई जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास किब्बर, तो किब्बर काजा ये भी प्रमुख है। नेक्स्ट हमारे पास, स्वामी विवेकानंद अस्पताल स्थित है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जो अस्पताल है वो कहाँ है? तो 39 का सही आंसर वो है पालमपुर में, और पालमपुर कहाँ पड़ता है? ये कांगड़ा में पड़ता है। इसके अलावा पालमपुर में कृषि विश्वविद्यालय भी है। ठीक है, कृषि विश्वविद्यालय भी काफ़ी फेमस है जो कि पालमपुर में है। शिमला में NIT है। ठीक है, धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। शिमला में इंदिरा गांधी मेडिकल हॉस्पिटल भी है। शिमला में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, किस खिलाड़ी को हिमाचल एक्सप्रेस से जाना जाता है? ठीक है, विच स्पोर्ट्समैन इज नोन एज हिमाचल एक्सप्रेस? तो 40 का आंसर हमारे पास टेकचंद
भंडारी को, ठीक है, टेकचंद भंडारी को कहा जाता है हिमाचल एक्सप्रेस। नेक्स्ट हमारे पास ज्वार भाटा आने का कारण है। तो ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन हमारे पास गिवन है। 41 का सही आंसर वो है सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वीय खिंचाव। एक रॉकेट किससे प्रणोदित होता है? ठीक है, ए रॉकेट इज प्रोपेल्ड बाय, तो 42 का आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, प्लाइनी तप्त गैसों के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारे पास 43 का सही आंसर है। 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संजीवों के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत हैं। फ्रेंड्स जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो एक तरीके से जल्दी फास्ट हमें ऊर्जा प्रदान करने का एक प्रमुख स्रोत होता है। और कार्बोहाइड्रेट का जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो है चावल। ठीक है, चावल जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट से परिपूर्ण होते हैं। इसके अलावा चीनी, तो चीनी भी कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है जिसमें बड़े पैमाने पर कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है। नेक्स्ट है जननिक अभियंत्री का संबंध है। तो 44 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, सजीव प्राणियों के जीनों के रूपांतरण से। नेक्स्ट है बकरी के लिए गर्भ अवधि कितनी है? व्हाट इज द गेस्टेशन पीरियड फॉर ए गॉट? 45 का सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर ए, 150 दिन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कारण आकाश नीला दिखाई देता है? तो आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, उसका कारण क्या है? हमारे पास ऑप्शन इसके गिवन है, वह ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है जिसके कारण धूल कणों और जल वाष्प के द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, लेकिन अन्य रंगों का नहीं। तो सही आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किस कारण पेट्रोल की आग को पानी के साथ नहीं बुझाया जा सकता? ठीक है, क्या कारण है कि जो पेट्रोल की जो आग होती है उसको पानी से नहीं बुझाया जा सकता? तो 47 का जो सही आंसर है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, कि पानी भारी होने के कारण फिसल जाता है और पेट्रोल की सतह पर आ जाता है और जलता है। नेक्स्ट है दूध खट्टा क्यों हो जाता है? ठीक है, दूध के खट्टेपन का कारण क्या है? तो 48 का सही आंसर हमारे पास 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कि दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। ठीक है, ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोज, उसको लैक्टिक एसिड में बदल दिया जाता है और ऐसे में जो दूध होता है उसमें खटाईपन आ जाती है। ठीक है, और दूध खट्टा हो जाता है। हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? हमें प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? वाई डू वी नीड प्रोटीन? ऑप्शन हमारे पास गिवन है और 49 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, हार्मोन और एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक उत्पन्न करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज। नेक्स्ट हमारे पास लेड पेंसिल में होता है। ठीक है, पेंसिल में क्या होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है पेंसिल में? तो फ्रेंड्स 50 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट पाया जाता है पेंसिल में। इसके अलावा जो ग्रेफाइट होता है वो ऊष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, ऊष्मा का सुचालक भी होता है ग्रेफाइट। नारंगी में होता है। ठीक है, नारंगी में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो ऑप्शन हमारे पास गिवन है और ऑरेंज में होता है विटामिन सी। ठीक है, विटामिन ए हरी सब्जियों में होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ विटामिन जो होते हैं वो जो कि घुलनशील होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं? तो विटामिन बी और सी ऐसे विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा हमारे पास के ई डी ए ये विटामिन होते हैं जो कि जल में घुलनशील नहीं होते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक मायोपिक व्यक्ति नहीं देख सकता, ए मायोपिक पर्सन कैनॉट सी। ठीक है, 52 का जो सही आंसर है ऑप्शन हमारे पास गिवन है
और 52 का सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दूर की वस्तुएं। ठीक है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स आर नॉट सीन बाय मायोपिक पर्सन्स। नेक्स्ट हमारे पास आर्थोराइड्स होता है। ठीक है, आर्थराइड्स होता है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। और जो इसका सही आंसर है 53 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक अथवा अधिक जोड़ों की सूजन के कारण। नेक्स्ट हमारे पास टिटनेस प्रभावित होता है। टिटनेस एक रोग है जो कि किसको प्रभावित करता है? तो टिटनेस प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, माइंड में जो तंत्रिका तंत्र होती है उसको प्रभावित करता है टेटनस। भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? तो भारत के संविधान को किसके द्वारा अंगीकृत किया गया था? वो किया गया था संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा भारत की संसद, तो भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा व राष्ट्रपति। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के बनती है भारत की संसद। और भारत के लोगों को, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है भारत के लोगों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी करेक्ट है। बोलता भारत में नया राज्य स्थापित करने के लिए अंतिम सत्ता कौन है? तो अंतिम सत्ता किसके पास है कि अगर भारत में नया राज्य स्थापित करना है? तो वो है हमारे पास भारत की संसद। और भारत की संसद मैंने आपको बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिलाकर के बनती है। और इन तीनों के हस्ताक्षर करने या इन तीनों की सहमति से ही हमारे देश में नया राज्य का सृजन किया जाता है। भारतीय संविधान प्रदान करता है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर, ऑप्शन हमारे पास गिवन है, तो वो हमें प्रदान करता है एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता से हमारा अभिप्राय है कि भारत का हर नागरिक जो किसी भी राज्य में रह रहा है वास्तविक तौर पर भी एकल नागरिक है और उसे भारत की नागरिकता ही प्रदान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं? आर द फंडामेंटल राइट जस्टिसिएबल? ठीक है, ऑप्शन हमारे पास गिवन है। और 58 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यस। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? कुछ मामलों में कठोर है, अन्य मामलों में लचीला है, या इनमें से कोई नहीं है? तो जो भारत का संविधान है फ्रेंड्स वो है कुछ मामलों में कठोर, अन्य मामलों में लचीला। ठीक है, इसके अलावा जो कठोर संविधान है वो है यूएसए का संविधान। यूएसए का संविधान कठोर संविधान की कैटेगरी में आता है और लचीले की कैटेगरी में आता है यूके का संविधान। ठीक है, यूके का संविधान लचीले कैटेगरी में आता है और यूएसए का संविधान कठोर कैटेगरी में आता है। और इन दोनों के बीच जो कॉम्बिनेशन होता है, न ज़्यादा कठोर न ज़्यादा लचीला, तो वो आता है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन न ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला। भारत में वित्त आयोग कितनी बार निर्मित होता है? ठीक है, तो 60 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए। तो जो भारत का जो फाइनेंस कमीशन है, भारत में जो वित्त आयोग है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है, आर्टिकल 280 के तहत भारत में वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। और ये नियुक्ति कौन करता है? ये करता है भारत का प्रेसिडेंट। ठीक है, भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है और ये 5 वर्षों के लिए की जाती है। इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है कि केंद्र और राज्य के बीच, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच धन संबंधी जितने भी बंटवारे होते हैं वो किए जाते हैं वित्त आयोग के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारत के संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर बनी होती है? ठीक है, तो किससे मिलकर बनी होती है? तो हमारे पास ऑप्शन गिवन है और इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। तो भारत की जो संघ की जो कार्यपालिका होती है वो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, इन सभी को मिलाकर के बनती है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति को किन आधारों पर महाभियोगित किया जा सकता है? अर्थात भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। ऑप्शन हमारे पास गिवन है और 62 का सही आंसर है वो है हमारे पास संविधान के उल्लंघन। ठीक है, अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है और ये आर्टिकल 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, भारत के
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, ऑप्शन ए है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो हमारे देश का जो प्रेसिडेंट होता है वो कई महत्वपूर्ण नियुक्तियां करता है। इसमें वो चाहे फिर पीएम को शपथ दिलाना हो, पीएम के अलावा फिर राज्यपाल हो गए और राज्यपाल को नियुक्त करना हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, इसके अलावा CIA हो गए, ठीक है, सॉरी CAG हो गए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गए, जितने भी पद हैं उन सभी पदों को, मैक्सिमम पदों को नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसके अलावा हमारे हमारे देश का जो राष्ट्रपति होता है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। और वास्तविक शक्तियों का प्रयोग कौन करता है? वो करता है भारत का प्रधानमंत्री। और संवैधानिक तौर पर प्रमुख कौन होता है? वो होता है भारत का राष्ट्रपति। और भारत की संसद किससे मिलकर के बनी होती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलकर। भारत के स्पीकर की बात करें तो लोकसभा में लोकसभा का स्पीकर होता है और राज्यसभा में जो स्पीकर होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है, जो कि सभापति के रूप में कार्य करता है राज्यसभा के। इसके अलावा लोकसभा संसद का अस्थायी सदन होता है और राज्यसभा संसद का स्थायी सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्या एक व्यक्ति एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है? ऑप्शन हमारे पास गिवन है और इसका सही आंसर है वो है हाँ। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? किसके द्वारा नियुक्ति की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की? तो ये भी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति इसके द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति भी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन कौन करता है? ठीक है, किसके द्वारा की जाता है? भारत के जो यूनियन टेरिटरी होती हैं उनका प्रशासन किसके द्वारा की जाती है? तो जो वो किया जाता है राष्ट्रपति संसद के कानून द्वारा, विनिमय द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप। सही आंसर हमारे पास, और सही आंसर हमारे पास वो है ऑप्शन नंबर ए 1950। तो 1950 में की गई थी स्थापना योजना आयोग की। इसके अलावा 2015 में योजना आयोग के समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी बीजेपी की सरकार के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? ठीक है, कौन सी महिला थी जो कि भारतीय राज्यों की राज्यपाल बनी? तो इसका सही आंसर हमारे पास 68 का सही आंसर है, वो है ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। राज्यसभा जो संसद का उच्च सदन है, तो वो कितनी अवधि के लिए अपने पद पर रहते हैं? जो MP होते हैं राज्यसभा के, 6 वर्ष के लिए। एक स्थायी निकाय है 4 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो ये 6 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स 69 का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए 6 वर्ष के लिए। तो जो राज्यसभा के जो MP होते हैं वो मैक्सिमम 6 वर्ष के लिए अपने पद पर बने रहते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं। इस तरीके से मैक्सिमम सदस्य मैक्सिमम इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा इसको स्थायी सदन भी कहा जाता है। स्थायी सदन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो राज्यसभा होती है उसका विघटन नहीं होता, ठीक है, विघटन नहीं होता। इसके अलावा लोकसभा का विघटन हो जाता है। आर्टिकल 85 के तहत राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करता है और ये तब करता है जब प्रधानमंत्री अपना बहुमत खो देता है। इस कारण लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल निम्नलिखित में से अधिक कितना होना चाहिए, या अधिक से अधिक कितना नहीं हो सकता? 3 महीने, 6 महीने, 30 दिन, 45 दिन। तो जो संसद के जो सत्रों के बीच जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इसका पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है।
अगर आपको आगे भी ऐसे बेहतरीन क्वेश्चंस डिटेल से चाहिए तो आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए अपना बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।